Okay, let's start about our next topic. Our topic is substitution effect. ये थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जब हम एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज ले लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ऑरेंज के रेट ज्यादा हो और एप्पल के रेट कम हो जाए तो हम क्या करेंगे? एप्पल की जगह ऑरेंज को लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट का मतलब? अब हमने देखना है डायग्राम में कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कैसे शो करना है। आपको चाहिए यहां पर एप्पल और यहां पर आपने क्या लेने हैं? ऑरेंज। इसमें चाहिए आपको प्राइस लाइन एंड डिफरेंस कर्व। तो ये आपकी स्टार्टिंग प्राइस लाइन, ठीक है, जहां पर मैंने ये राइट मार्क किया हुआ है, ये क्या है? आपकी स्टार्टिंग प्राइस लाइन, ठीक है। और ये क्या है? आपका आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसका मतलब आप इतने एप्पल परचेज कर रहे हो और इतने ऑरेंज ले रहे हो। समझ में आ रहा है? ये आईसी कर्व हो गया, ये आपकी फर्स्ट प्राइस लाइन हो गई। इसका मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप इतने एप्पल ले रहे हो और इतने ऑरेंज परचेज कर रहे हो। अब क्या हो गया? एप्पल के प्राइसेस पहले 50 थे, अब कितने हो गए हैं? 25। अब क्या होगा? पहले से ज्यादा आप एप्पल परचेज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? आपकी प्राइस लाइन शिफ्ट होकर कहां चली जाएगी? आगे। ये लाइन थी और कहां चली गई? सबसे आगे चली गई। क्या मतलब हुआ इसका? अब आप पहले से ज्यादा एप्पल परचेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कहां पर होगा? क्या यहां पर होगा, या इस पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम में होगे, या इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगे? ये जो लाइन है आपकी, यहां पर आईसी कर्व बनेगा, यहां पर आईसी कर्व बनेगा, या यहां पर आईसी कर्व बनेगा, आपको नहीं पता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी जो इनकम बच गई है मतलब क्या हुआ? अगर उसके पास 100 रुपीज थे और एप्पल के प्राइसेस 50 थे तो वो 2 केजी एप्पल ले सकता था। एप्पल के प्राइसेस 100 रुपीज, सॉरी, उसके पास 100 रुपीज है और एप्पल के प्राइसेस 50 है, तो वो 2 केजी एप्पल परचेज कर ले रहा है। लेकिन प्राइसेस एप्पल के कितने हो गए हैं? 25। अब कितने पैसे बच गए? अगर वो 2 केजी एप्पल लेगा तो उसके पास 50 रुपीज बच जाएंगे, ठीक है। 2 किलो अगर एप्पल लेता है तो उसके पास क्या हो जाएंगे? 50 रुपीज बच जाएंगे। क्या करना है अब आपको? इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने उसके 50 रुपीज वापस ले लिए, ठीक है। जो उसके पास बच गए थे वो हमने वापस ले लिए और उसे पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही पहुंचा दिया। ये पहले वाला इंडिफरेंस कर्व, ये जो लाइन है यहां पर टच होनी चाहिए इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब वो हमने उसको पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही पहुंचा दिया। अब क्या हुआ? अभी देखो, ये इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है कि उसने ऑरेंज खरीदने कम कर दिए हैं और एप्पल खरीदने ज्यादा कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं भाई? एप्पल के रेट कम हुए हैं तो एप्पल ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो नई लाइन है यहां का इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर है, जो शो कर रहा है कि उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया? ऑरेंज की बजाय एप्पल लेना सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस पॉइंट पर कहां से पहुंच गया? यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वो पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब दिख रहा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट? यहां से यहां तक क्या है? ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहां होगा?
इसी के आसपास होगा। जो आप ऐसे कर्व है वो यहां नहीं बनाओगे और यहां भी नहीं बनाओगे। कहां बनाओगे? इन दोनों के आसपास। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इंडिफरेंस कर्व बनेगा। ठीक है, अगर आपको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? ये वाली और ये वाला क्या शो करेगा? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है, आपको समझने के लिए ये वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्लियर होगा। इतना आसान नहीं है, आने लग जाएगा तो इजी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में समझना थोड़ा सा टफ है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और 2 मिनट सब लगेंगे समझने में, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।